नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। जनपद औरैया में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत सीएम योगी ने औरैया के जनता डिग्री कॉलेज अजीतमल में मक्का किसानों से संवाद किया और इस दौरान सीएम योगी ने किसानों को बीजों के मिनी किट और सरकारी योजनाओं के तहत अनुदान राशि भी वितरित की। धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये एक नहीं 3 फसल बो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी।
तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। योगी सरकार ने पर्यावरण को बचाने और महाकुंभ की यादों को हमेशा ताजा रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को अयोध्या से त्रिवेणी वन की शुरुआत कर दी है और इस योजना के तहत सभी 75 जिलों में त्रिवेणी वन लगाए जाएंगे। ये जंगल नदियों के किनारे बसाए जाएंगे और इनमें नीम, पीपल और बरगद के पौधे रोपे जाएंगे। ये अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान 2025 के तहत चलाया जा रहा है। सरकार के इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का तय किया गया है और इसके लिए वन विभाग ने अपनी नर्सरियों में 52.33 करोड़ पौधे तैयार किए हैं। इनमें 5.75 करोड़ औषधीय पौधे हैं। नीम, पीपल और बरगद के पौधों की संख्या भी लाखों में है। नीम के करीब 52 लाख, बरगद के करीब 29 लाख और पीपल के करीब 29 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों को लगाने के बाद सरकार का पूरा ध्यान इनके संरक्षण पर ही रहेगा ताकि ये लंबे समय तक हरे भरे बने रहें। अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित एक रिसर्च आधारित पुस्तक का विमोचन आज भव्य समारोह में किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पुस्तक का लोकार्पण किया। ये पुस्तक गढ़वाल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर द्वारा 3 वर्षों की गहन शोध के बाद तैयार की गई है। प्रोफेसर ने बताया कि पुस्तक में सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व, प्रशासनिक शैली, कार्यशैली और राजनीतिक जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को तथ्यों और शोध के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विमोचन समारोह के दौरान सतीश महाना ने प्रोफेसर के प्रयास की सराहना करते हुए ये कहा कि पुस्तक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों और कार्यों को समझने में मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। यानी 11 सालों को लेकर जो है उन्होंने लेखा जोखा जो है पेश किया। सबसे पहले तो हमने 20 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति को बदलकर एक नई नीति को लाने का काम किया है। आज हम रोकथाम, उपचार, उपशामक और पुनर्वास, संवर्धन और जरा चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे रहे हैं। कभी हमारे देश में केवल 7 एम्स अस्पताल हुआ करते थे, आज हमारे देश में 23 एम्स बनकर तैयार हैं। 1,77,000 स्वास्थ्य केंद्र आज देश के अंदर हैं। सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की ओर से जन औषधि परियोजना से लेकर अमृत फार्मेसी जैसी कई पहले की गई हैं। आज हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सके। इस दिशा में हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। सबसे पहले तो हमने 20 साल पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को बदलकर एक नई नीति लाने का काम किया है, जिसमें आज स्वास्थ्य सिर्फ बीमार व्यक्ति को ठीक करने का काम नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हो चुका है। यानी आज हम प्रिवेंशन, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, प्रोमोटिव और जेरियाट्रिक हर किस्म के हेल्थ केयर के एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर को मजबूती देने का काम इस सरकार में हुआ है। कभी हमारे देश में केवल 7 एम्स हुआ करते थे, आज हमारे देश में 23 एम्स बनकर तैयार हैं। जो गांव-गांव में पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है एक स्वास्थ्य केंद्र का, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऐसे 1,77,000 स्वास्थ्य केंद्र आज देश के अंदर हैं, जहां पे पूरी 12 किस्म की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, वो आम नागरिक को सुनिश्चित की जा रही हैं।
और इतना ही नहीं, सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो उसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना से लेकर अमृत फार्मेसी जैसे तमाम इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ भी हो, क्वालिटी भी हो और किफायती भी हो, और इस दिशा में अच्छा काम। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। बिहार के डिप्टी सीएम अयोध्या पहुंचे हैं। परिवार और रिश्तेदारों के साथ 2 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रामलला के दर्शन करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी वो हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जो है अयोध्या पहुंचे हैं। अपने परिवार के साथ वो अयोध्या पहुंचे हैं, जहां रामलला के दर्शन वो करेंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से राम दरबार अब भव्य रूप में बनकर तैयार है, तो संभावित वहां पर भी भगवान राम के दर्शन करने वो पहुंचेंगे। और डिप्टी सीएम अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। 2 दिवसीय उनका यह दौरा। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। भूमि पर हम लोग आए हैं और भगवान राम हम सब के, माँ भारती के संतानों के इष्ट हैं। इनके दरबार में हर यज्ञ, हर शुभ कर्म के बाद और हमारे गुरु जी का भी दर्शन करना है, उनका जन्मोत्सव भी है। तो ये सारे कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे और जय श्री राम से जय सिया राम तक का हमारी कामना है कि भगवान राम माँ जानकी की धरती पर पधारें। और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी जिस तरह से वहाँ माँ जानकी की धरती को भी सजाने का शुरुआत किए हैं, तो हम लोग गौरवान्वित हैं। और यह सपना, यहाँ से जो कॉरिडोर बनेगा अयोध्या से सीतामढ़ी जनकपुर तक का, हर राम भक्त को कहीं न कहीं आनंद प्रदान करेगा। देखिए, नकारात्मक न्यूज में जो बने रहना चाहते हैं अवसर मिलता है, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन बोली और गोली के सिर जो हैं चर्चा में रहेंगे ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई हो चुकी है। बता दें कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में हुई है। सगाई की रस्म द सेंट्रम होटल में पूरी हुई है, जहां रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर द सेंट्रम होटल के हॉल के में पहुंचे और स्टेज पर चढ़ते ही प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। इस दौरान प्रिया ने पिंक लहंगा पहना हुआ था, जबकि रिंकू ऑफ वाइट शेरवानी पहने नजर आए। होटल के लॉन में ही दोनों ने फोटोशूट करवाया। बता दें कि रिंकू सिंह की सगाई में अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिम्पल यादव, सांसद इकरा हसन और कई मंत्री शामिल होने पहुंचे। तो सांसद मोहिबुल्ला नदवी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सगाई की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की एंगेजमेंट सेरेमनी जो है पूरी हो गई है। द सेंट्रम 5 स्टार होटल में एंगेजमेंट हुई है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अतिथि जो है पहुंचे। और स्टेज की तरफ जब प्रिया सरोज और रिंकू सिंह पहुंचे तो प्रिया सरोज की आंखें भी इस दौरान भर आईं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं। तमाम गणमान्य जन भी इस एंगेजमेंट में शामिल होने पहुंचे। डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल एंगेजमेंट की तस्वीरें हैं और सांसद जया बच्चन भी होटल सेंट्रम में पहुंची और एंगेजमेंट जो हुई है इसमें तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति भी रही।
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति और क्रिकेट दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब दो लोग के विचार और व्यवहार समान होते हैं और वो सबसे बड़ी बात है कि दोनों परिवार समाज के लोग बहुत खुश हैं, ये बड़ी चीज है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। तो क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। सर, रिंकू सिंह ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के साथ जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी की, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई में शामिल होने पहुंची सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया। डिंपल यादव ने कहा कि हमने दोनों को आशीर्वाद दिया है। क्या कुछ इस मौके पर कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे, अब कब होती है शादी। सबको ब्लेसिंग्स दी है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छी जोड़ी है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत सफल हैं। ये शादी दोनों के लिए बहुत सफल होगी। बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहे, बहुत अच्छी जोड़ी है और दोनों जो है अपने आप में सफल है। रिंकू क्रिकेट में बहुत सफल है और वो एक सांसद के रूप में बहुत सफल है, जो उसकी होने वाली पत्नी है। तो दोनों जो है बहुत अच्छी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये जोड़ी बड़ी सफल रहेगी और ये शादी जो है ना, ये दोनों के लिए जो है बहुत अच्छी है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना के नए मामले से एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। 24 घंटे में एक नया कोविड मरीज पाया गया है। गोमती नगर विश्वासखंड निवासी महिला संक्रमित पाई गई है। लखनऊ में अब तक 9 मरीज कोरोना के शिकार हो चुके हैं। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक नई संक्रमित महिला जो है पाई गई है और कुल मिलाकर अब संख्या जो है वो 6 हो गई है। यानी राजधानी लखनऊ में 6 संक्रमित अभी मौजूद हैं। 24 घंटे में एक नया मामला मिला है। गोमती नगर विश्वासखंड निवासी ये महिला है जो कि कोरोना से संक्रमित पाई गई है और बढ़कर ये संख्या 6 हो गई है। यानी तमाम एहतियात बरतने की जरूरत जो है लोगों को है। ये खतरे की घंटी भी लोगों के लिए है, क्योंकि 24 घंटे में एक नया कोविड मरीज मिलना यानी संक्रमण इसका बढ़ रहा है। लखनऊ में अब तक 9 मरीज जो हैं कोरोना का शिकार हो चुके हैं और एक्टिव केस जो हैं फिलहाल इस महिला के मिलने के बाद 6 हो गए हैं। यानी 6 एक्टिव केस फिलहाल राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि कोई भी अगर उन्हें सिम्टम्स दिखते हैं तो टेस्टिंग ज़रूर कराएं। अपने आसपास के अस्पताल में पहुंचे। टेस्टिंग फैसिलिटी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह संजीदा बना हुआ है। फैसिलिटीज़ जो है पुख्ता कराई जा रही हैं। तो इस बीच 24 घंटे में एक नया मरीज मिला है, जिससे टेंशन जो है लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों से तमाम एहतियात बरतने को कहा जा रहा है कि अपने स्तर पर वो एहतियात जरूर बरतें। बाहर जाते समय मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, तमाम प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें, लोगों से कहा जा रहा है। और लगातार जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ये एक खतरे की घंटी भी है। हरदोई जिले के बेहटा गोकुल क्षेत्र के सिधौली गांव निवासी सनोज नामक युवक को पुलिस ने अचेत अवस्था में बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि खुद को ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो बताकर फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिखाता था। पुलिस ने बताया कि सनोज ने यूट्यूब वीडियो देखकर वीडियो की नियुक्ति पत्र की तर्ज पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। शाहजहांपुर में उसने ये प्रमाण पत्र दिखाकर लोगों में भ्रम फैला रखा था। घर पर ड्यूटी का बहाना बनाकर वह अक्सर अय्याशी करता और अपनी महिला मित्र से मिलने लखनऊ चला जाता था। वहीं लखनऊ से लौटकर उसने इलाके में लूट की वारदात होने की झूठी सूचना भी फैलाई ताकि पुलिस की
सुई खुद पर से हटे नहीं, लेकिन जब सनोज को अचेत अवस्था में पाया गया तब पुलिस ने उसकी सच्चाई पकड़ी। जांच के दौरान उसने अपना वीडियो जारी कर सारी करतूत स्वीकार की। सुल्तानपुर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में गौकशी के 2 आरोपी घायल हो गए हैं। इनमें तैयब को कमिया नहर के पास और मोहसिन को हसनपुर रोड पर पुलिस की गोली लगी है। दोनों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गौकशी के मामलों में संलिप्त इन 4 आरोपितों तैयब और मोहसिन, अकील और अजहर की तलाश थी। रात अंधेरे का फायदा उठाकर अकील और अजहर फरार हो गए, जबकि तैयब और मोहसिन की लोकेशन ट्रैक करके अलग अलग स्थानों पर धावा बोल दिया गया। पहली मुठभेड़ हसनपुर रोड पर हुई, जहां मोहसिन ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसकी टांग में गोली लगी। दूसरी मुठभेड़ कमिया नहर के पास दर्ज हुई है, जहां तैयब भागने का प्रयास कर रहा था और गोली लगने से वो घायल हो गया। फिलहाल दोनों घायलों को प्राथमिक इलाज उनका कराया जा रहा है अस्पताल में और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि घटना की पूरे तौर पर जांच की जा रही है और इसकी तहकीकात फिलहाल की जा रही है। साथ ही फरार दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश जारी है। दिनांक 2 जून 2025 को थाना बंधुआ कला में एक गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें 6 लोग वांछित थे। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार करके उसी दिन जेल भेज दिया गया था। आज सूचना मिली कि इस मुकदमे से संबंधित 2 अन्य वांछित मोटरसाइकिल पर हसनपुर रोड पर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर इन दोनों लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त मोहसिन के पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त मौके से भाग गया। आगे इसमें जालौन जिले के डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम काहटा में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए काहटा गांव आए थे और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने चले गए, लेकिन तेज बहाव और गहराई का अंदाजा न लग पाने के चलते वे डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकलवा लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा नगर निगम में आउटसोर्स सफाई कर्मियों की भर्तियों के दौरान भ्रष्टाचार के गोरखधंधे का एक ऑडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई है। ऑडियो में एक कर्मचारी नेता और निगम के अधिकारी के बीच बातचीत में साफ सफाई कर्मचारी बनने के लिए मोटी रकम देने का खुलासा किया गया है। निगम प्रशासन ने फिलहाल मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और जांच समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी सिद्ध होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों को शोषित करने वाले नेताओं तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक ऑडियो मैंने भी सुना और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा बहुत खास है, मैं शायद उसकी आवाज भी नहीं पहचान पा रही हूँ कि कौन व्यक्ति है जो मेरा बहुत खास है। और मेरी तरफ से या मेरे स्टाफ की तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि हम लोग पैसा लेकर, रिश्वत लेकर हम लोग भर्ती करेंगे। बल्कि मैं तो जब से यहाँ पे 2023 से जब से मैंने यहाँ पर कारोबार संभाला है, जितनी भी भर्तियां हुई होंगी नगर निगम या तो कंपनी के थ्रू करता है या नगर निगम के अधिकारी। शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बीच मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोमांचक मुकाबले में पुलिस टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाकर विजयी सिकंदर वो बन गई। मैच में पुलिस की ओर से CO सिटी अमित सिंह की सर्वाधिक 48 रन की पारी और संचालक गेंदबाजी ने आकर्षण बढ़ाया। उनके समकक्ष IMA की टीम को लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल लग रहा था। अंत तक IMA टीम 20 ओवरों में 118 रन पर ढेर हो गई। पुलिस ने 11 रनों से जीत हासिल की है।
खबर बहराइच से है, जहां वन विभाग को चकमा देकर तेंदुआ भाग गया। वहीं पास के गांव में भेड़ को निवाला इसने बनाया, लेकिन पेड़ पर चढ़े तेंदुए को पकड़ने की कोशिश असफल हो गई। वहीं देर रात मौका पाते ही चकमा देकर तेंदुआ भाग गया। तब से वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई है। 2 पिंजड़े लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। थाना खरीघाट इलाके के पूर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में रोडवेज बस ने एक महिला को टक्कर मार दी। वहीं हादसे में घायल महिला को गंभीर हालत में तुरंत ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला की ट्रॉमा सेंटर में ही मौत हो गई। बता दें कि रोडवेज बस का चालक शराब के नशे में था। मामला मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के बिंदौवा से बताया जा रहा है। बदायूं में ट्रांसफार्मर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की चपेट में कई लोग आ सकते थे। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि 6 घंटे पहले ही ट्रांसफार्मर बदला गया था। वहीं ग्रामीणों की लोड बढ़ाने की मांग की गई है और ये मामला भानपुर बिजली घर के स्वरूपपुर गांव का बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।